दिन बाद बहुत बड़ा होने वाला है। 9 दिन बाद चीन तबाह होने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। ड्रैगन 13 काल आ रहा है। हिंद का प्रलयंकारी योद्धा तैयार। आसमान से जमीन तक होगा प्रहार। हिंदुस्तान के 5 बाहुबली जिनपिंग के दिल में खलबली। दुश्मन की सारी शक्ति फेल। एलएसी पर गरजेगा राफेल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। राफेल विध्वंसक है। राफेल के हथियार घातक हैं। इसकी मिसाइल पल भर में दुश्मन को खाक कर सकती है। आपको दिखाते हैं राफेल की वो खेप जो कि हिंदुस्तान आ रही है, उसमें कौन कौन सी घातक मिसाइलें लगी हुई हैं और कैसे अब दुश्मन थर थर कांपेगा। इस लड़ाकू विमान में मेटियोर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी लगकर आएगी, जिससे बच पाना संभव नहीं। ये मिसाइल दुश्मन के प्लेन को बिना देखे सीधे फायर की जा सकती है। इसमें एक्टिव रडार सीकर लगा होता है, जिससे मिसाइल को किसी भी मौसम में फायर किया जा सकता है। राफेल के दोनों छोर पर भारी भरकम स्कैल्प मिसाइल लगे हुए हैं। स्कैल्प का वजन 1300 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 5.1 मीटर है। अपने वजन के अनुसार ही स्कैल्प तबाही मचाता है। स्कैल्प मिसाइल पुल, रेल, सड़क, पावर प्लांट, हवाई अड्डे, दुश्मनों के बंकर, कमांड और कंट्रोल सेंटर को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। स्कैल्प 250 किलोमीटर दूर से वार कर अपने निशाने को पूरी तरह से तबाह कर देता है। स्कैल्प आधुनिक से आधुनिक रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। इसी तरह से इसमें घातक माइका मिसाइल भी लगी हुई है। यह मिसाइल हवा से हवा में मारक क्षमता रखती है। इसका वजन 112 किलोग्राम और लंबाई 3.1 मीटर है। ये भी बेहद घातक मिसाइल है। भारत आने वाले 5 राफेल विमान पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी पोजीशन में होंगे, जिन्हें कुछ दिनों के अंदर ही किसी भी ऑपरेशन में लगाया जा सकेगा। अभी तक चीन को लग रहा था कि भारत के पास सिर्फ मिराज 2000 या फिर ये कह लीजिए कि सुकोई 30 और मिग 27, जगुआर्स, मिग 21
और काफ़ी संख्या में ऐसे जहाज हैं जो फेज आउट होने वाले हैं। और हमारे को जो पाकिस्तान और चीन से एक साथ अगर लड़ाई होती है तो कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, जिसके मुकाबले हमारे पास में 10 से 11 स्क्वाड्रन कम है। तो चीन काफ़ी आश्वस्त था कि उसके J-11, J-14 या J-20 जैसे जहाज, जो कि देखा जाए तो रूस के सुकोई 30 और रूस के जो मिग्स है, MiG-27 वगैरह, इनकी कॉपी है, MiG-29 की कॉपी है। लेकिन राफेल के आने के बाद अब चीन का चिंता में आना लाजिम है। राफेल को भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से बदला गया है। इसमें कोल्ड इंजन स्टार्ट की क्षमता है, यानी ठंड का इंजन पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले पहाड़ों के बीच मौजूद बेस से यह जेट आसानी से ठंड के सीजन में भी उड़ान भर सकता है। राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर ठंडे मौसम में भी विमान तेजी से काम कर सकता है। मिसाइल अटैक का सामना करने के लिए विमान में खास तकनीकी का प्रयोग किया गया है। राफेल एक साथ जमीन पर दुश्मन के हमलों को ध्वस्त करने और आसमान में आक्रमण करने में भी सक्षम है। जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राफेल की तमाम खूबियां आपने इस रिपोर्ट से जानी। दरअसल राफेल एक ऐसा हथियार है जो कि दुश्मन को हर मोर्चे पर पस्त करने का पूरा मादा रखता है। राफेल हवाई लड़ाकू विमान ऐसी शक्तियों से लैस है जो कि इसे बाकी फाइटर प्लेन्स की तुलना में सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली दिखाती हैं। राफेल किसी भी हालत में दुश्मन की धज्जियां उड़ाने का पूरा दमखम रखता है। आपको राफेल की ऐसी खासियतों के बारे में अब बताएंगे जो कि राफेल को युद्ध क्षेत्र का सबसे बड़ा योद्धा बनाती हैं। पहली कसौटी, कितना ऊंचा उड़ सकता है राफेल। किसी भी फाइटर जेट की काबिलियत होती है कि वो कितनी तेजी से बादलों के पार और रडार की पहुंच से दूर तक पहुंच सकता है। इस कसौटी पर राफेल का कोई और तोड़ मौजूद नहीं है। राफेल 20,000 मीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और हैरानी की बात यह है कि राफेल को 20,000 मीटर तक पहुंचने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। दूसरी कसौटी, छोटे रनवे से उड़ान। हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खतरा देश के उत्तरी हिस्से से है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हर पल हिमालय पर कब्जा करने का ख्वाब देखते रहते हैं। ऐसे में इंडिया को ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो दुर्गम इलाकों में बने छोटे से छोटे रनवे से उड़ान भरें और वापस लैंड हो जाएं। राफेल इस कसौटी पर भी खरा है। राफेल सिर्फ 400 मीटर के बेहद छोटे रनवे से भी उड़ सकता है। तीसरी कसौटी, बिगड़े मौसम में प्रदर्शन। राफेल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उस पर किसी भी तरह के मौसम, किसी भी तरह के हालात का कोई असर नहीं पड़ता। 2 इंजन वाला राफेल सभी तरह के मौसम में एक जैसा आउटपुट देता है। कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है, ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूर से देख सकता है और कितनी दूर तक मार कर सकता है। इस मामले में राफेल सबसे आधुनिक फाइटर जेट है।
परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक तो इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। इसका टारगेट हमेशा अचूक होता है। राफेल ऊपर नीचे अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। मतलब इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है और बाकी का सारा काम राफेल का कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और माली के बिगड़े हालातों में राफेल इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल फ्रांसीसी और मिस्र की वायुसेना और नौसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है। चौथी कसौटी हरफन मौला। राफेल 8-in-1 एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हवाई जंग का हरफन मौला है। यह आसमान में सभी फाइटर प्लेन से ज्यादा ऊंचा उड़ता है। इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 2 गुनी है। यह निगरानी के लिए बेहतरीन प्लेन है। इसका रडार मल्टी डायरेक्शनल है, यानी ये उड़ते हुए भी चप्पे चप्पे पर नजर रख सकता है। राफेल का टेलीस्कोपिक जूम कैमरा 1 टन का है। ये बेहद शातिर तरीके से दुश्मन के रडार से बचने की काबिलियत रखता है और दुश्मन को चकमा दे सकता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के रडार का सही पता लगा सकता है। ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार कर सकता है। और अब देखिए राफेल की हवा में ही रीफ्यूलिंग होने की काबिलियत का वीडियो। अब तक पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए 2 सुखोई 30 MKI विमानों की जरूरत होती थी, क्योंकि F-16 में हथियारों का जो पैकेज है वो सुखोई के मुकाबले बेहतर है। लेकिन राफेल के आगे पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट बच्चा है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही भारत ने राफेल विमानों की डील की। अब एक राफेल विमान का मुकाबला करने के लिए 2 या 3 F-16 विमानों की जरूरत होगी। राफेल हाई तकनीक का वो फाइटर जेट है जिसकी तुलना अमेरिका के F-35 5th जनरेशन विमानों के साथ की जा सकती है। इसके सामने F-16 विमानों की तकनीक पुराने जमाने की बात है। अब राफेल के हथियार उसे अभेद, अचूक और सबसे मारक बनाते हैं। देखिए राफेल किन किन हथियारों से लैस होकर उड़ान भरने वाला है। राफेल में GI-80 30/719B गन है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल MICA-IR EM मैजिक 2। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ABDA अपाचे, स्कल्प EG, AALM, JBU-12, फेबवे 2, AM-39, ASMPA न्यूक्लियर और ऐसी ही बहुत सी। राफेल 7 तरह के बम और मिसाइलें ढो सकता है। ये न्यूक्लियर हथियार भी दाग सकता है। राफेल में ये काबिलियत भी है कि दुश्मन की मिसाइलों को डिकोड करके उसे गुमराह और तबाह कर सकता है। ये किसी उड़ते हुए मिसाइल या प्लेन पर बेहद अचूक निशाना लगा सकता है। ये एक साथ 6 मिसाइल लॉन्च कर सकता है, यानी एक झटके में दुश्मन के 6 प्लेन तबाह कर सकता है। इससे छोड़ी गई मिसाइल की रफ्तार है
1 सेकंड में 1050 मीटर, यानी राफेल दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट पर बम गिरा सकता है। ये 30 mm के 2500 बम 1 मिनट में गिरा सकता है, यानी इसकी कारपेट बॉम्बिंग धरती पर तबाही मचा सकती है। राफेल मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे पायलट को रण क्षेत्र और उसके आसपास की स्थिति का पूरा आभास हो जाता है और वो सही निर्णय ले सकता है। तो हिंदुस्तान का इंतजार खत्म हुआ। वायुसेना की ताकत अब और ज्यादा दमखम के साथ बढ़ने वाली है और हाँ, दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान अब रात भर सो नहीं पाएंगे।